chance, how are you all doing? I am Diya Sharma and today I'll help you to solve question number 3 from exercise 2.3. So अब तक आपको फैक्टर्स का तो मतलब पता चल गया होगा। फैक्टर्स का क्या मतलब है? अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 10 का फैक्टर है या नहीं है, तो मैम 5 के टेबल में 10 आता है, इसका मतलब 5 10 का फैक्टर हो जाएगा। और आप लोग डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो इसका क्या मतलब है कि 5 10 का फैक्टर है। अब आप मुझे बताओ कि 6 12 का फैक्टर है या नहीं है। डिवाइड करके चेक करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आया है तो इसका क्या मतलब है कि 6 12 का फैक्टर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि नंबर फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है कि x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अगर x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या इसका ये मतलब है कि रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो x माइनस 1 फैक्टर हुआ है। रिमाइंडर 0 रहा होगा तभी तो हमारा x माइनस 1 फैक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ तो हम 100% श्योर है कि रिमाइंडर तो हमारा 0 हो गई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि x माइनस 1 फैक्टर है, दूसरा हमको पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो x माइनस 1 तो फैक्टर है, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, जब हमको चेक करना होता था कि x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते थे, वहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और इस 1 को हम लोग क्या पुट करेंगे, जहां पर भी हमको x दिखेगा। तो मुझे जहां पर भी x दिख रहा था मैंने वहां पर 1 पुट कर दिया। अब देखो जो p ऑफ 1 है ना वो रिमाइंडर है। सो अगर p ऑफ 1 रिमाइंडर है तो क्या मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि p ऑफ 1 क्या है, रिमाइंडर है। और p ऑफ 1 अगर रिमाइंडर है तो p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो p ऑफ 1 है ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, उसके बाद फिर 1 आ जाता है और फिर ये k आ जाता है। ये पूरा 0 के इक्वल है। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर 2 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सो k की वैल्यू आएगी -2। अब सेकंड पार्ट के लिए भी x माइनस 1 फैक्टर गिवन है। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो हम लोग x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 1। ये 1 हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे इक्वेशन में, जहां पर भी हमको x दिखेगा वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे। अब ये पूरा हमारा रिमाइंडर है, सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। सो रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। और जब 1 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो फिर k ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर √2 एज इट इज। अब यहाँ से तो हम लोग बहुत इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ k चाहिए, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम लोग 2 को इधर ले आएंगे, 2 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही √2 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सो k की वैल्यू क्या आएगी, -2 माइनस √2। आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो कितना आएगा, 2 प्लस √2, और ये जो माइनस है ये कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग फिर से x की जगह 1 पुट करेंगे। सो जहां पर भी x दिख रहा था वहां पे हम लोगों ने 1 पुट किया। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और फिर 1 इंटू k कितना हो जाएगा, k। उसके बाद माइनस आ जाता है, और फिर 1 इंटू √2 करेंगे, सो कितना आएगा, √2, और फिर +1 आ जाता है। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो √2 है ये यहाँ पर माइनस का है, सो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर 1 क्या है, प्लस का है, सो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो k की वैल्यू आएगी √2 माइनस 1। अब फोर्थ पार्ट में फिर से x की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर गिवन है। और अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 इंटू k कितना हो जाएगा, k। फिर माइनस का साइन आ जाता है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, और उसके बाद फिर k आ जाता है। अब k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k। सो 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पर 3 माइनस का है तो उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, k के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो k की वैल्यू आएगी 3/2। सो दैट्स इट। आई होप दिस इज पास्ट PQS. Still any queries, feel free to comment.